जिंदगी जीने का तरीका और जिंदगी जीने का अलग अलग समय होता है और समय के अनुसार अलग अलग उम्र निर्धारित की जाती है। 1 से 8 साल तक बचपन रहता है और 8 साल इंटू 2 यानी कि 16 साल तक जवानी की शुरुआत होती है। और 8 इंटू 3 8 3 24 साल की उम्र शादी होती है। 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32 बच्चों की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और 8 इंटू 5 40 हो जाते हैं और खुशहाल परिवार चलता है। और 8 इंटू 6 यानी कि 48 हो जाते हैं और सांसारिक जिम्मेवारी और स्वास्थ्य बिगड़ने की शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है। 8 इंटू 7 56 साल के हम हो जाते हैं और बुढ़ापे की शुरुआत, रिटायरमेंट की तैयारी और वसीयत लिख डालने का समय शुरू हो जाता है। 8 इंटू 8 रिटायरमेंट के बाद कम से कम तनाव में रहने का प्रयास और सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। और 8 इंटू 9 72 हो जाते हैं और 72 साल की उम्र में रोग स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का प्रयास करना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी निकलती है। और 8 इंटू 10 80 साल के हो जाते हैं और पिछले 80 सालों में किन किन मित्रों और सहयोगियों रिश्तेदारों में आपका साथ दुख की घड़ी में नहीं छोड़ा, उनके साथ हंसी खुशी जीवन बिताना कितना महत्वपूर्ण है। और 8 का पहाड़ा इसलिए हंसते रहें, हंसाते रहें और प्यार से रहें और परिवार और दोस्तों के साथ रहें। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार पढ़ेंगे तो 100 लोगों को ये संदेश जाना चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा बुद्ध ने विवाह किया था परंतु वे पत्नी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। उनकी पत्नी ने एकाकी जीवन जिया और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी ने भी विवाह किया था परंतु वे पत्नी को छोड़कर सन्यासी हो गए और उनकी पत्नी ने एकाकी जीवन जिया, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। मोदी ने भी विवाह किया था परंतु अपनी पत्नी छोड़ दिया और अपना जीवन देश सेवा में लगा दिया और उनकी पत्नी भी एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा बेन है। यशोदा और यशोदा बेन, महात्मा बुद्ध, महावीर एवं मोदी, ये सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास अपने आप दोहराना है? दुर्योधन और राहुल गांधी, इनका अंतर आप देख सकते हैं। भीष्म और आडवाणी, अर्जुन और आदित्यनाथ, कर्ण और मनमोहन सिंह, जयदत्त और केजरीवाल, शकुनी और दिग्विजय सिंह, धृतराष्ट्र और सोनिया, ये इस प्रकार से उदाहरण एक। इनके साथ ही वर्तमान राजनीति में यह भारत का महाभारत अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। भारत में ये प्रधानमंत्री साबित कर रहे हैं कि एक धनी प्रधानमंत्री बन सकता है और ये जवाहरलाल नेहरू ने साबित किया है। एक गरीब प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने साबित किया है। एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री बन सकता है, ये मोरारजी देसाई ने साबित किया। और एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है, राजीव गांधी ने साबित किया है। एक औरत प्रधानमंत्री बन सकती है, वो इंदिरा गांधी ने साबित किया। और एक किसान प्रधानमंत्री बन सकता है, वो चौधरी चरण सिंह ने साबित किया है। एक राजघराने का प्रधानमंत्री हो सकता है, वो पीवी नरसिंह राव ने साबित किया, नहीं वीपी सिंह ने साबित किया। और एक शिक्षित और बहुआयामी व्यक्ति का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पीवी नरसिंह राव ने साबित किया। एक कवि प्रधानमंत्री बन सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित किया। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये एच डी देवेगौड़ा ने साबित किया। और एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साबित किया। और देश पर बिना प्रधानमंत्री बने भी शासन किया जा सकता है, ये सोनिया गांधी ने भी साबित किया। परंतु एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इन सबसे बेहतर कार्य कर सकता है तथा भारत माता का परचम पूरी दुनिया में लहरा सकता है, ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया। सारी कायनात लगी एक शख्स को झुकाने और भगवान भी सोचने लगा जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया होगा। मैंने और मोदी को बनाने में मोदी की गारंटी। जो व्यक्ति यदि अमेरिका को झुका सकता है, भूखे नंगे देश पाकिस्तान को हड़कंप मचा सकता है, चीन जैसे गद्दार देश में अखबारों की सुर्खियां मार सकता है, तो भाई वह भारत को विश्व गुरु बना सकता है। ये तो बात बाकी है, देश की जरूरत है मोदी। अगर देश के लिए कुछ करना है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस आपको एक कड़ी और जोड़नी है और इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है। ये राजनीति ऐसी छोटी मोटी बातें, वीडियो बातें और कहानियां ये तो आती है।
लेकिन हमारे भारत में कई तरह की विभिन्न भांतियों, देशों, जातियों वगैरह के साथ में हम इतने खुशहाल और इतने आबाद रहे कि हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सके। उन सभी जिन्होंने अपने परिवार के लिए 21 से 60 वर्ष कमाने में व्यस्त रहे, आज उनके लिए क्या 21 से 60, अभी बात हुआ था 80 साल तक, और 80 साल में बीमारी और बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेती हैं और शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। लेकिन उसका खान पान और रहन सहन पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। क्यों नहीं खान पान की तरह आजकल लोग लापरवाही होते जा रहे हैं, दिन दिन मार्केट की चीज़ों पर निर्भर हो रहे हैं और अपने खान पान में बहुत सारी लापरवाही बरतने की वजह से बीमारियां उनको घेर ले रही हैं। बच्चों का ध्यान रखते रखते और पैसे बचाने के चक्कर में वो छोटी मोटी घटिया चीज को ले लेते हैं और घटिया के साथ में आकर्षक कंपनियों का दावा करने वाले कंपनी भी अच्छा माल का नाम देकर दे देते हैं, लेकिन अंदर का माल क्या है। पहले लोग थे तो बीमारियों का इलाज तो नहीं था, लेकिन जो मटेरियल था खाने पीने का, अनाज, धान, राशन तेल वगैरह, साग सब्जी, वो सब एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक था और ऑर्गेनिक से बहुत सारी ताकत आती थी। ऐसा माना जाता है कि जब बाजरा या गेहूं को उबाला जाता है तो उसकी जो छींटे उबलने में जो छींटे उछलते थे वो दूर दूर तक 3-3, 4-4 मीटर तक दूर दूर उछलते थे। और आज तो बाजरा ऐसा जो यूरिया से पैदा होता है कि अंदर पड़ा पड़ा भी बराबर उबल नहीं पा रहा है, बाहर आने की तो क्या बात करें। तो ऐसे बातें तो बहुत है और बातें आती और जाती रहती हैं, और ये आपके स्वास्थ्य, आपकी जीवन जीने का जो ढंग है, स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करिएगा। और बहुत सारी बातें अभी एक 5-6 मिनट के वीडियो में पूरा खत्म नहीं होता। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस जय हिंद, भारत माता की जय हो, और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ हो।